नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे नाम पर फरमान हिंदू मुसलमान। सोमवार से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर लाखों भक्त इस पावन महीने में पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से होते हुए अपने घर जाते हैं। योगी सरकार ने इस कांवड़ रूट पर दुकानदारों के लिए साइन बोर्ड पर नाम बताना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के एक आदेश के बाद सियासत गरमाई हुई है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने वाले आदेश दिए गए हैं। विपक्षी दल के नेता इसे यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार की खुन्नस और आने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल खराब करने की साजिश बता रहे हैं। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर भी इस आदेश को लेकर बहस छिड़ी है। कई संगठनों ने भी इस फरमान पर विरोध जताया तो कुछ संगठन शासन के इस निर्णय को सही ठहराने में जुटे हैं। दरअसल आदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिकों को अपना नाम और पहचान बतानी होगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में प्रशासन और सरकार के खिलाफ हमला बोला है। अखिलेश यादव और मायावती ने कड़ा विरोध किया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है, समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है। भाजपा की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा अल्पसंख्यक वर्ग को समाज से अलग बांटने और उन्हें शक के दायरे में लाने की है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया। इतना ही नहीं, इस आदेश की आंच यूपी के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। लेकिन इस आदेश को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, तो वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज है। चर्चा पर सीधे बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। लेके जाइए, भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाइए, मतलब लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। विपक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवर जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है। और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। सोमवार का बड़ा महत्व है और 1000-2000 की संख्या में नहीं, लाख 2 लाख की संख्या में नहीं, कई करोड़ कांवर लेकर के बाबा को चढ़ाने के अलग अलग जो मंदिर है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं। और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करे, हम नहीं होने। तो नाम पर फरमान हिंदू मुसलमान, एक बात समझ नहीं आती है कि ये तमाम जो कवायद हो रही है या कांवड़ यात्रा होनी है, सावन का महीना शुरू होना है, उस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है। ठीक है, आपको जो आदेश पारित करना था आपने कर दिया। अब यदि उस पर विरोध हो रहा है तो उसमें आपको एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि विरोध भी ना हो, आपका काम भी हो जाए। लेकिन लगातार हर दिन कहते हैं ना कि डे बाय डे इस पर एक सियासत देखने को मिलती है। आखिरकार ये किस रूप में और आगे आएगी, ये निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो बयानबाजी आ रही है, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से चलते चलते उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक भी ये मामला पहुंच गया है। वहां पे भी अब ये मांग की जा रही है कि वहां पे भी आप जो मालिक हैं वो बाहर अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाएं, अपना नाम लिखें। कांवड़ यात्रा जिस रूट से निकलेगी वहां पर इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए।
जो भी इसके पीछे की मंशा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट करेगी। साधु संतों की जो मांग थी, जो कहा जा रहा था शुरू से कि वो पवित्रता का ध्यान रखेंगे, तो क्या प्रॉपर तरीके से आप रख भी पाएंगे? और अब तक जो हो रहा था तब फिर इसके बारे में नहीं सोचे? देखिए, दोनों पहलू पे बात करने की जरूरत है, या तो सही है या गलत है, एक पक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। इस चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे तारिक अहमद लारी। तारिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी रखिए। गौरव जी, वैसे तो अमूमन मैंने कई सारी चर्चाओं में इस विषय को लेकर भाग लिया, बात की, बहुत सारी चीजें पक्ष विपक्ष की तरफ से आई, लेकिन अब ये जो मांग उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश से शुरू होता है जो इसकी मांग है, और इसके लिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड से भी ऐसी मांग आ गई है, मध्य प्रदेश में भी आज इंदौर में इस तरह की मांग को रखा गया है। देखिए, गलत नहीं है, लेकिन हमें दोनों पक्षों को थोड़ा सा देखकर समझने की जरूरत है। या तो जिस रूट से कांवड़ यात्रा निकलनी है उस रूट के लिए यदि ये फरमान है, तमाम चीजें हैं, तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए था, या हो सकता है अभी भी देख लें, कि किसी को हर्ट ना हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कहीं से सवाल हिंदू मुस्लिम पे ना आए, और आ वही रहा है जिससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था? जी, इस पूरे विषय को जिस दिशा में विपक्ष ले जाना चाहता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको हिंदू मुस्लिम के तराजू पर तौल रहा है। ये विशुद्ध रूप से एक पवित्र यात्रा है, और हिंदुओं की, सनातनियों की बहुत पुराने समय से सनातन यात्रा है, जो सावन के महीने में होती है। और आप जानती हैं, सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। हिंदू घरों में लहसुन प्याज तक नहीं बनते हैं, नॉनवेज लोग नहीं खाते हैं। इस प्रकार नवरात्र में छोड़ देते हैं, ऐसे सावन में छोड़ देते हैं। तो इस यात्रा की पवित्रता बनाए रखना सबसे प्रमुख उद्देश्य है इसका। लेकिन इस तरह के शिकायत, इस तरह की समस्याएं, और मीडिया के द्वारा भी बार बार ये प्रश्न उठे हैं कि हिंदू नामों से, देवी देवताओं के नामों से तमाम सारे प्रतिष्ठान खुले हुए हैं सड़क के किनारे, जो हमारे सनातन या हिंदू की जो मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध जाकर के, उसकी मान्यताओं के विरुद्ध जाकर के कहीं ना कहीं उनकी आस्था, उनकी पवित्रता को ठेस पहुंचाते हुए सामानों की बिक्री करते हैं। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिसमें थूकते हुए, यहां तक कि पेशाब करते हुए भी बहुत सारी चीजें द्वेषवश। मैं ये नहीं कहता कि पूरा समाज वैसा है, कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह के कुकृत्य करते हैं, लेकिन बदनामी सबकी होती है। मेरा सीधा कहना यह है कि पवित्रता बनाए रखने के लिए नियम कानून का पालन करना क्या बुराई है, और प्रतिष्ठान का नाम, अगर उसके मालिक का नाम उस प्रतिष्ठान पे लिख दिया जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो लिखने में कोई समस्या नहीं है। और ये तो हमारे यहाँ कानून में वर्णित है। एफएसएसआई के सर्टिफिकेट में बाकायदे ये स्पष्ट लिखा रहता है कि कौन मालिक है, किसने इसका लाइसेंस लिया है, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन रेडी, पटरी और खोमचे वालों से अभी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सब एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन ले। लेकिन कम से कम जो मानक है, जो आस्था से जुड़ा हुआ है, उसका तो पालन करना ही चाहिए। और अभी फौरी तौर पर ये नियम कांवड़ यात्रा को ध्यान में रख करके ही किया गया है, उसके बाद का नहीं किया गया है। और मुझे लगता है इसमें शुचिता आएगी। जो लोग नाम बदल करके अपने अपने ढाबे चला रहे थे या इस तरह की दुकानें चला रहे थे, वो भी अपने यहाँ अनुशासन लाएंगे और ऐसे नियमों का पालन करेंगे जिससे हिंदू समाज या कांवड़ समाज उनके यहाँ भी जा सके। मैं मानती हूँ, चलिए आपकी बात को मैंने मान भी लिया, लेकिन फिर हम जिस भाईचारे की बात करते हैं उसका क्या होगा? उसको हम कहाँ रख पा रहे हैं? क्या हम उस पर जो बात कहते हैं, क्या आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं? इस चीज को समझिए। मैं हर बात से सहमत हूँ, हर बात से आपकी सहमत हूँ, मान लेती हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमें दूसरा पहलू भी तो देखना पड़ेगा। राखी जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। बोलिए। भाई बनाकर टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के हिंदुओं को हमेशा चारा बनाया जाए तो क्या उचित है? कभी हिंदुओं के इस तरह के पक्ष को किसी सरकार ने छुआ? अस्पृश्यता है क्या इस देश में हिंदू होना? हिंदू बोलना भी अस्पृश्यता हो गया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो हिंदुओं के मानदंड, जो भारतीय सनातन संस्कृति की चीजें हैं, वो आज वैश्विक पटल पे आ ही नहीं पाती। चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, मुझे लगता है इस तरह की जो यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्राओं पे तो कई बार कई मुस्लिम्स ने फूल भी बरसाए हैं, उनका स्वागत किया, और कई बार पत्थर भी चले हैं। मानते हैं इस चीज को? हाँ बिल्कुल, बहुत सौहार्द है। देखिए, आपस में समाज में बहुत सौहार्द है।
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, गांवों में आज भी कस्बों में मिल करके ही रहते हैं और तीज और त्योहार मिल करके ही मनाते हैं। ये तो चंद लोग हैं जो इस व्यवस्था को दूषित करने का काम करते हैं और उन्हीं चंद लोगों को अनुशासन में रखने के लिए, कानून के दायरे में रखने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है, तो इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्योंकि लगातार ये जो मांग उठती चली जा रही है, ऐसा होना चाहिए, इसके अलग अलग कहते हैं ना मत आ रहे हैं इसको लेके। एक बात है कि जो सामाजिक सौहार्द बना रहे, अशांति ना हो, बस वही चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी होगा ना उसमें आम व्यक्ति भी पिस जाएगा, उसमें हिंदू भाई भी पिस जाएगा, उसमें मुस्लिम भाई भी पिस जाएगा, और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। खैर ठीक है, तारिक अहमद लारी जी आवाज पहुंच रही है मेरी? तारिक अहमद लारी जी, आप सब ने तो, विपक्ष ने तो पूरी तरह से इसका विरोध किया है, लेकिन अब देखिए अभी तो उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड से भी ये मांग उठ रही है, मध्य प्रदेश से भी ये मांग उठ रही है, तो इसको लगातार सावन का महीना तो एक लंबा वक्त है वो चलेगा, तो क्या उतने टाइम पीरियड के लिए ये इतना इंप्लीमेंट होना आपको लगता है स्वाभाविक है? और जो विरोध आया है उसमें आप क्या कहेंगे? मतलब विरोध के लिए मुख्य रूप से किस चीज का विरोध आप लोगों ने किया? देखिए, ये बात तो सही है कि वहाँ जो भी दुकान होती है उस पे मालिक का नाम लिखा जाता है, ये कानून में है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब डे एंड नाइट कैफे जो लिखा हुआ है, बोर्ड लगा है डे एंड नाइट कैफे, उसके बीच में एक इतना सा बोर्ड लगवाया पुलिस ने जबरदस्ती, प्रशासन ने, सरकार ने जबरदस्ती, सोहेल कैफे। अरे सोहेल का नाम लिखना तो सोहेल अपना नाम लिख देते, सोहेल का कैफे है, मालिक का नाम लिख देते, लेकिन पूरा नाम चेंज करा देना ये कौन सी बात है? उसके बाद कई जो हिंदू भोजनालय हैं वहां से मुसलमान जो वर्कर थे उन लोग को निकलवा दिया गया, प्रशासन ने निकलवाया है, दुकान ने नहीं निकाला है, प्रशासन ने निकाला है। और दुकानदार जो दुकानों के मालिक है, जो रेस्टोरेंट्स के मालिक है, जो ढाबों के मालिक है, भोजनालय के मालिक है, वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने कहा है कि इन लोगों को 1 महीने के लिए आप लोग छुट्टी पे भेज दीजिए। क्या मतलब है इसका कहने का? इनका क्या चाहते हैं? चलिए खाने का समझ में आ रहा है कि नॉनवेज ना हो जाए, ये ना हो जाए। फल की जो दुकान, फल की दुकान पर क्या मामला है? आम का ठेला लगाए हुए हैं, कोई केले का ठेला लगाए हुए हैं, कोई कुछ लगाए हुए, उस पर आप लिखवा रहे हैं। बेसिकली ये टारगेट मुसलमान नहीं है, टारगेट जो है वो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड, कि उनके हाथ से इन लोग को खाना नहीं है। तो ये मुसलमानों की आड़ लेके बेसिकली गोली चला रहे हैं, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड पे। मुसलमान तो बेचारा चारा है इन लोगों का, मुसलमान तो चारे की तरह, घुन की तरह पिसे जा रहा है। तारिक जी, आपकी बात से तो मुझे लग रहा है तीसरा फरमान जारी ना हो जाए कि वो अपना सरनेम भी, अब हिंदू भाई सरनेम मेंशन करे, कौन किस जात का है, वो कौन सा किस जात का कौन सा कैफे खोल के बैठा है, वो किस जात का ठेला लगा के बैठा है। मुझे लगता है इतनी चिंता तो भोले बाबा नहीं कर रहे होंगे जितनी ये राजनीतिक रूप से आप लोग कर रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं हो रही होगी कि कौन सा वो शिवलिंग पे जल आएगा तो वो कहां से आया, वो कितना पवित्र होके आया, वो जहां से आ रहा है अपने आप में इतना पवित्र है, उसको भंग नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इतनी चिंता उनको नहीं हो रही होगी जितनी यहां हो रही है। मतलब गजब की सियासत है। भोले बाबा को ये भी चिंता नहीं हो रही होगी कि मुसलमान आके मेरे ऊपर जल चढ़ा जाए। असल में देश को बांटने का और यहाँ के नागरिकों को बांटने का जो जहर बोया है बीजेपी ने, उसका रिजल्ट इनको मिला। अभी ये चुनाव हारे हैं, उसके बाद अब ये जो 10 सीटें हैं, उसके बाद फिर 7 सीटें हैं जो समाजवादी के लोग इस्तीफा देंगे, जो बीजेपी की तरफ चले गए थे। टोटल 17 सीटों पे चुनाव होना है, लेकिन अभी इमीडिएट तो 10 सीटों पे होना है। तो उसके लिए पेशबंदी कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं ये हिंदू वोटर को, जो होगा नहीं, चिंता ना करिए, बिल्कुल नहीं होगा, आपकी तरफ नहीं होगा। ये 10 की 10 सीटें हम लोग लेकर जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। ये हो के रहेगा, चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी, योगी, मोदी, कुछ कर ले, ये लोग उल्टा भी लटक जाएंगे ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला, जीतेगी समाजवादी ही 10 की 10 सीटों। ठीक है, चलिए तारिक जी 1 मिनट रुकिएगा। गौरव जी चलिए, अब देखिए जो आदेश पारित हो गए हैं उसको सब फॉलो भी कर रहे हैं, जिसको जैसा नाम लिखना है, लगाना है, वो लगा भी रहा है। अब हम उस चीज पर नहीं जाएं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हमें आने वाले समय में दिखेगा, इलेक्शंस पे कितना इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी आने वाले समय में दिख जाएगा, हम उस पर नहीं जाएं। लेकिन अब ये जरूर एक जो सवाल मेरे जहन में आया कि मान लीजिए कोई मुस्लिम की दुकान है, अब समझिएगा, ठीक है, तो वहां से क्या महीने भर के लिए
उनसे कोई सामान नहीं लेगा, या वो पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में वहां से वो चीजें नहीं होंगी? क्योंकि एक जगह की बात नहीं है ना, ये बाकी स्टेट से भी चीजें आ रही हैं, तो उनका क्या? और जैसे तारिक अहमद लारी जी कह रहे हैं कि कुछ तो ये भी फरमान है कि मुस्लिम्स जो होंगे उनको तो खास तौर पे आप हटा ही दीजिए, ये गलत हो जाएगा सर? नहीं राखी जी, देखिए इसको इस तरीके से लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से मुस्लिम प्रतिष्ठान हैं जो बहुत प्रतिष्ठित हैं और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू जाते हैं, चाहे वो दिल्ली का करीम्स हो या फिर कलकत्ता का रॉयल हो या आर्मेनियन हो। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, लोग जानते हैं कि ये मुसलमान का है और उस जगह पे वो सामान बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए वो लेने जाते हैं। लेकिन नाम बदलकर, जब वैष्णो देवी ढाबा नाम मालिक जो है, उसका प्रतिष्ठान का मालिक जो है वो मुस्लिम है, स्वाभाविक है कि वो कस्टमर को रिझाने के लिए, अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसा किए हैं जिससे हिंदू उनके यहाँ आ सके। लेकिन ये छल है, ये धोखा है। वो नाम रखे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपना भी नाम लिख दे उसमें कि हाँ हम इसके मालिक हैं। ये हिंदुओं के ऊपर छोड़ दें कि वो अपने इस पवित्र महीने में वहां पे खाना चाहते या नहीं खाना चाहते। इसको वोट बैंक के तराजू पर जिस तरीके से तारिक भाई ने अभी मीम और भीम की बात करनी शुरू कर दी, जो पहले से ही कवायद ये चला रहे हैं, वो भी सफल नहीं होना है, वो भी लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि आजादी के पहले से ये कहानी चल रही है और आज तक चले आ रहे हैं, लेकिन भला नहीं हो पाया। आज पाकिस्तान के अंदर में हालात ये हो गए कि इमरजेंसी लागू करनी पड़ गई, स्थिति बेकाबू हो गई है। तो भारत एक ऐसा देश है कि सबके लिए स्थान है, लेकिन इसको जो वोट बैंक की तराजू पर देखने का जो कुकर्म विपक्ष कर रहा है, ये घातक है और ये वोटों की पोलराइजेशन के लिए कर रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार ने जो आदेश दिया है वो सावन के महीने को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए और आस्था पर चोट न पहुंचे, क्योंकि पहले पूर्व में कई ऐसे विवाद हो चुके हैं इन्हीं कारणों से। वो फिर रिपीट ना हो, दोबारा वैसी परिस्थितियां ना उत्पन्न हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की व्यवस्था प्रशासन ने की है। इसका स्वागत करना चाहिए और किसी भी प्रतिष्ठान के मालिक को कोई ऐसी खासी समस्या नहीं हुई है, सबने अपना नाम लिखा। और इस तरह की बात करना कि मुस्लिमों को हटा दिया गया, ये सब ये पूरी तरह से गलत बात है, ये फेक न्यूज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहां जो एम्प्लॉई है वही काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना आदेश है कि आप प्रतिष्ठान के मालिक का नाम बोर्ड अपना लगा करके रखिए और किसी को पाबंदी नहीं है, कोई फिर भी जाना चाहे तो किसी भी दुकान पर जा सकता है। चलिए गौरव जी, एक बात कहना चाहती हूँ। गौरव जी, व्यक्तिगत मत लीजिएगा, अब उनको हटाया जा रहा है या इसके पीछे क्या मंशा है या करने का लिए क्या चाहते हैं, और आधार बनाया जा रहा है कांवड़ यात्रा को, भोले बाबा को, तो मुझे ऐसा लगता है बुरा करने वाले का तो वो भी भला नहीं करता, मानते हैं? बुरा करने वाले का वो भी भला नहीं करता, तो बुरा यदि आपने किया है तो भला वो भी नहीं करेगा। अब इसको आप वोट बैंक में कन्वर्ट करके ले जाइए, आगामी इलेक्शन पे ले जाइए। आप कैसे ये तय कर सकती हैं कि हमने बुरा किया है? आप जरा वैसे विजुअल चलाइए। एक मिनट गौरव जी, देखिए पहली बात तो नहीं, गौरव जी व्यक्तिगत मत लीजिए, बात तो सही है लेकिन नहीं। गौरव जी देखिए, मैंने इसीलिए आपसे पहले ये सवाल लिया था कि यदि बाकी जो लोग हैं वो यदि एक महीने के समय के लिए उनके यहाँ कोई आएगा नहीं, तो उनका जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो होगा नहीं, तो उनके लिए कैसे सोचना है, उनकी भावनात्मक रूप से कहीं वो हर्ट, कुछ ऐसा एक समाधान निकाल लेते। अब ठीक है आप करते, मैंने तो शुरू में भी समर्थन किया, आप करिए इस चीज को, मना थोड़ी किया। नाम चेंज कर ले, आदिम अगर वैष्णो देवी ढाबा है तो अब अखिलेश यादव जी को चिंता हो गई है, किसी के दुकान के बाहर छोटू लिखा है, सर कैसे आइडेंटिफाई होगा? छोटू को पूछेंगे क्या? गौरव जी, मुन्ना या छोटू लिखा है तो आके पूछेंगे हिंदू छोटू हो या मुस्लिम छोटू हो? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बात इस चीज की है। नहीं राखी जी देखिए, वो अगर नाम इस प्रकार से रख रहे हैं जिससे हिंदू आकृष्ट हो जाए, हिंदू कस्टमर्स को आकृष्ट करने के लिए, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए तो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको अपना नाम लिखने में, अपने मालिक का नाम लिखने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन कह रहा है कि अपनी दुकान बंद कर दीजिए? कौन कह रहा है कि अपने यहाँ से मुसलमान कारीगरों को हटा दे? वहां तो हिंदू भी कारीगर है। चलिए मुझे तो लगता है एक क्लियरिटी ऐसी आ जाए कि लगातार ये जो सियासत हो रही है, जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये अच्छे नहीं है सर। देखिए सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है और सावन का महीना शुरू हो रहा है, लोगों को भक्ति आराधना करने दीजिए, एक सामाजिक सौहार्द बना रहे, ठीक है? कम से कम ऐसी नेगेटिव बातें तो ना आए जिस पर इस तरह से एक अच्छा मैसेज नहीं जाता।
मैं कुछ कभी कहना कभी चाहूँ। कभी इन लोगों ने आवाज उठाया जब समाजवादी पार्टी ने इसी कांवड़ यात्रा को बंद करा दिया था, रोक दिया था। ठीक है, 84 एक मिनट, कोसी गौरव जी, परिक्रमा को बंद करा दिया था, साधु जवाब संतों भी को लूंगी और जेल वो में अपनी बंद बात करा भी दिया रखेंगे। था। हाँ, तारिक अहमद जी अपनी बात रखिएगा और जवाब भी दीजिएगा, पूछ रहे हैं वो। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा रोक दी, इनको ध्यान में होना चाहिए था कि वहां उस समय क्या हुआ था और क्या तमाशे हुए थे, और वो तमाशे जो हुए थे बहुत भयानक हुए थे, इसलिए उस समय रोकी गई थी, उस दिन के लिए रोकी गई थी। कांवड़ यात्रा पूरी नहीं रोकी गई थी। हमारे टाइम पे भी चाहे जो भी विपक्ष के जितने भी नेताओं की सरकार रही है यूपी में, कभी कांवड़ यात्रा रोकी नहीं गई। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि नहीं हटाया गया, बाकायदा लोगों के इंटरव्यू हैं, देखें, ये सोशल मीडिया पे भी देखें, दुकानदारों के इंटरव्यू हैं कि हाँ हमको प्रशासन ने कहा और वहाँ यहाँ के SHO ने आके कहा, चौकी इंचार्ज ने आके कहा कि मुसलमान आपके जो कारिंदे हैं उनको 1 महीने के लिए आप अपने प्रतिष्ठान से हटा दीजिए, उनको यहाँ ना रखिए, उनको ना सर्विस में रखिए, ना खाना पकाने में रखिए, ना किसी चीज में रखिए, ना चाय बनाने में रखिए। ये उनका आदेश था। मुसलमानों के वहां जाके इन्होंने ये नहीं कहा, मुसलमान दुकानदारों के वहां जाकर इन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू वर्कर्स को हटा दीजिए, लेकिन हिंदू दुकानदारों का जाकर कहा कि मुसलमान वर्कर्स को हटा दीजिए आप। ये फैक्ट बात है, इसको सब लोग देख रहे हैं। गौरव जी चाहे जो भी बोले, सामने सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कोई क्या बात करेगा। अरे हुजूर अली, गौरव भाई, मुझसे बड़े आप शिव जी को मानने वाले नहीं होंगे। श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्राहिधरे देवादिदेवम नमस्तुते। आप हमसे ज्यादा ना कर पाओगे। आप अभी भक्ति जानते नहीं हो। हम अल्लाह की भक्ति करते हैं तो बहुत जबरदस्त करते हैं, और हम कहाँ क्या करते हैं वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते बहुत कुछ है, हर धर्म के बारे में हम जानकारी रखते हैं, हर धर्म के बारे में हम सब कुछ रखते हैं। आप हमको बांट नहीं सकते हो। आप अपने भगवान को भी नहीं बांट सकते हो, आप मेरे अल्लाह को भी नहीं बांट सकते हो। हो सकता है मुझसे ज्यादा आप अल्लाह को मानते हो सकता है आपसे ज्यादा मैं आपके भगवानों को मानता हूँ। क्या मालूम है किसी को? आप किसी के बारे में कैसे कह सकते हैं? ये जो आपने किया है, ये आप देश को करने की तरफ ले जा रहे हैं, जैसे आपके पूर्वज जिनको आप बार बार याद करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आप ही के साथी थे, आप ही के बाराती थे, आप ही लोगों ने तो बैठ कर तय किया था 2 नेशन थ्योरी, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा आप ही लोगों ने किया। मुसलमानों ने कहा कॉमनवेल्थ वोट में वोट दिया था। आप ही लोग हैं जिन्होंने देश को बांटने का काम किया था। बार बार आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, मुगल सल्तनत और कौन कौन सी सल्तनत को लेकर आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हम नहीं याद करते हैं, वो हमारे पूर्वज नहीं है, वो आप ही के पूर्वज है। क्योंकि आदमी अपने ही पूर्वज को याद करता है। मैं क्यों नहीं याद करता हूँ भाई? जानबूझकर नहीं याद करता क्योंकि मेरे पूर्वज मेरे। मुझे तो आप दोनों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि भगवान भी सोचते होंगे कि क्या मैंने मतलब क्या दल हैं, क्या लोग हैं, उस पे भी सियासत है। पहले प्रभु श्री राम को लेके इतने झगड़े हो गए, इतने बयान हो गए, अब कोई नहीं है तो बाबा पे चले गए। मतलब इंसान तो समझ में आता है, वो सोचते हैं कि ये कैसा संत है जो धर्म को ही बांटे दे रहा है। जो कुछ भी है, देखिए महत्वपूर्ण ये है तारिक अहमद जी और गौरव जी, बात ये है गौरव जी, क्योंकि सरकार आपकी है, उम्मीदें बहुत होती हैं, एक स्टेटमेंट या ऐसी चीजें क्लियरिटी के साथ आए ताकि विपक्ष भी उसको खेलने की कोशिश ना करे और कोई आहत भी ना हो। मैं तो बस इतना ही कहूंगा। पूछना चाहते हैं राखी जी, अपने घर पे वैष्णो देवी भवन लिखेंगे क्या? बाबा विश्वनाथ भवन लिखेंगे क्या? ऐसे तमाम मुस्लिम भाई जो है वो हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम लिखेंगे। आप लोग यहीं पे क्यों ऐसे कर रहे हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम बन के एकदम झगड़ा कर रहे हैं? राजनीतिक दल क्या अपना पक्ष रख रहे हैं ना? रेडी पटरी के दुकान पर ही क्यों फायदा लेना चाहते हैं? क्यों इस तरह से मक्कारी करना चाहते हैं? अरे सच के ठीक है, चलिए तारिक जी, क्योंकि समय हो गया, तारिक जी जल्दी से बोलिए। उनका सवाल तो मैं आपसे नहीं पूछ सकती। वो कह रहे हैं अपने घर के बाहर लिखेंगे क्या माँ वैष्णो देवी धाम? सर मैं तो नहीं पूछूंगी, आपका व्यक्तिगत मत है, आपका घर है, आप लिखिए मत लिखिए। अभी मैंने एक श्लोक देता हूं, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। और तीसरा सुना देता हूं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से।
आप लिंगाष्टकम सुनाइए, आप लिंगाष्टकम सुनाइए, ऐसे नहीं चलिए हम बैठेंगे, हम सावन के महीने में बैठेंगे सर, सब कुछ सुनेंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे रोकना होगा प्लीज। कम से कम सुनाइए, नहीं सुना पाएंगे आप। कम से कम भगवान पर सियासत मत करिए सर। हम तो कांवड़ यात्रा से आए हैं, हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे थे, आप तो सीधे माँ भद्रकाली भी यहीं आ गई और बाबा भी यहीं प्रकट कर दिए। मत करिए सर, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिए मुझे रोकना होगा, समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर एक फरमान तो है, नाम को लेकर फरमान है, हिंदू मुसलमान है, ये होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से आदेश आया, जिस तरीके से उसको इंप्लीमेंट कराया जा रहा है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं। क्या करेंगे, सरकार का आदेश है, आपको मानना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी क्लियरिटी के साथ आपको चीजें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि लगातार विपक्ष जो इस मुद्दे को लगातार सियासत में लेकर आ रहा है और जो बयानबाजियां आ रही है वो अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। तो क्योंकि एक पर्व है, महीने भर आराधना भक्ति होनी है, तो कम से कम नेगेटिव चीजों से इसको दूर रखें तो बेहतर होगा। सरकार की जिम्मेदारी है, थोड़ा सा इस पर क्लियरिटी के साथ अपनी बात को रखिए ताकि लोगों तक वो पॉजिटिव वे में पहुंचे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।